आपकी सुमन इंदौरी इंदौर वापस आई है इलेक्शन लड़ने। इस शहर ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन एक चीज मैं आप सबसे मांगती हूँ, आपका साथ, आपका वोट। तो बताइए, क्या आप लोग वोट देकर, मेरा साथ देकर बनाएंगे आप सब आपकी सुमन इंदौरी को अगला चीफ मिनिस्टर? हाँ, हम बनाएंगे। आपको ही बनाएंगे। सुमन, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप सबका साथ इंदौरी सम्मान पार्टी के साथ, आपका वोट कचरे के डिब्बे को। कचरे का डिब्बा मेरा चुनाव चिन्ह, क्योंकि सुमन इंदौरी वापस आई है इंदौर की गंदगी साफ करने। सुमन इंदौरी जिंदाबाद, सुमन इंदौरी जिंदाबाद। मुझे सुमन से मिलना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि वापस क्यों आई है, किस वजह से वापस आई है। ना तीर्थ भैया ना, भूल गए मैंने क्या कहा था? आप ही के कहने पे मैंने सुमन को जेल नहीं भेजा तीर्थ भैया। अगर आपने उससे ढूंढने की कोशिश की, उससे मिलने की कोशिश की, उससे कांटेक्ट, उससे बात करने की भी कोशिश की ना, तो मैं आपको और आपके परिवार को खत्म कर दूंगी। सब याद है मुझे, आपका किया हर जख्म याद है मुझे, और मरते दम तक नहीं भूलूंगा उसको मैं। ये कचरा आंटी इलेक्शंस लड़ेगी, सीएम बनेगी, इसने तो मेरे पूरे प्लान पे पानी फेर दिया। हेलो, क्या? मैंने बोला था ना, नहीं मतलब नहीं। रुको रुको वहां। सुमन वापस इंदौर आई क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सुमन ने मुझसे कहा था कि वो पॉलिटिक्स से नफरत करती है, तो फिर वो वापस क्यों आई है? सुमन, सुमन, दी 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 वो पूरे सोशल मीडिया में कचरा आंटी का वापस आना वायरल हो चुका है। बंदर केला खाए, सोशल मीडिया पे वो भी वायरल हो जाता है। फिर ये तो सुमन है, मिट्टी की बेटी। दी सोचो ना, इसके बाद क्या होगा। आप तो जानती हो ना, तीर्थ अभी भी पागलों की तरह प्यार करता है उससे। अब एक झटके में ना मुझे छोड़ के उस कचरा आंटी के पास वापस चला जाएगा वो। तो 2-4 अंगूठियां और पहन लेना, वापस लौट आएगा। प्लीज यार कट्टू, तू चिल कर, सुमन को मैं हैंडल कर लूंगी। अब उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। तू चल मेरे साथ, आजा चल। चलना घूमने चलते हैं। वो तो मुझे बताती थी ना, सराफे के बारे में, वहाँ चलना है और 56 से आलू टिक्कियाँ भी खानी है। हाँ हाँ, मैं हर जगह तुझे लेके जाऊंगी, ठीक है? लेकिन उससे पहले तुझे मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा। ला प्रॉमिस, ला प्रॉमिस कर। तो तेरी बुरी आदत है ना, ये किसी से भी दोस्ती करने की फटाक से, वो नहीं करेगा। यहाँ पर अकेले कहीं भी नहीं जाना है। तुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी सुम्मी पर, अपनी फैमिली पर ही भरोसा करना है। किसी भी अनजान पे विश्वास नहीं करना है। और तुझे हमेशा सुम्मी इतने रूल्स बनाते, इतने रूल्स के लिए दूसरे रूल्स बनाने पड़ते हैं। अभी नए शहर में आए हैं, थोड़ा बहुत ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। इतना ही केयरफुल रहना था तो यहाँ आए क्यों? अपना पुराना घर कितना अच्छा था ना, मेरा रूम था, मेरे फ्रेंड्स थे, सब छोटा यहाँ आ गए, केयरफुल रह गए। अरे व्हाट टू मच मुसीबत। कभी कभार कुछ बड़ा करने के लिए ना सो मच मुसीबत लेनी पड़ती है। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हारा बड़ी का
ऋषि, ये था ऋषि का छोटा सा जोक। ये जो तुम्हारा बडी है ना, हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहिए। प्रॉमिस? प्रॉमिस। सुमी, तू तो अपना प्रॉमिस नहीं भूली ना? सुमी अपना प्रॉमिस कभी नहीं भूलती है। जो प्रॉमिस करती है ना, वो हमेशा निभाती है। कैसे मिलूंगी उनसे इतने सालों बाद? नजरों में इज्जत और दिल में गुस्सा लिया, क्योंकि अब उनके लिए दिल में कोई जगह नहीं है। ये दिन देखने के लिए मैं जिंदा हूँ। बेटी की तरह संभाला है बहू को, प्यार किया। आज दीवाना छीन लिया उसको, मुझसे दीवाना छीन लिया मेरे। मैं रो क्यों रहा? तुम भी रो रही हो गीतांजलि। है तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? आंसू का है ये तो, हंसते हंसते पानी बह रहा है आंखों से। वो अखिल ने जोक सुनाया था ना, इसलिए। मुझे तो कुछ याद नहीं। कौन सा जोक बेटा? बता ना। पापा कमाल, क्या हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। भैया भैया आप प्लीज देविका भाभी से बात करो ना भैया। अखिल, तेरे पापा जी सुन लेंगे। प्लीज भैया, वो मम्मी पापा के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकती हैं। आज तो उन्होंने हद कर दी, इनके हाथ से खाना छीन लिया। गुरु, अब मुझसे देखा नहीं जाता और नहीं सहा जाता। क्या कुछ नहीं किया तेरे पापा जी ने देविका के लिए। अपने बेटों से बढ़कर माना है उसे। और क्या कर रही है वो? उसे निवाला तक छीन लिया। समझा उसे गुरु। क्या समझाऊं माँ? क्या बोलूं देविका को? वो मुझे भी छोड़ के चली जाएगी। गुरु, फिर मैं क्या करूंगा? तीर्थ की तरह अकेला रह जाऊं? आप लोगों ने तीर्थ की तो जिंदगी बर्बाद कर दी है, अब मेरी भी जिंदगी बर्बाद करोगे। और एक ये अखिल का घर तो कभी बसेगा नहीं। गुरु, और आप लोग मेरा भी घर उजाड़ देना चाहते हो? नंबर अनअवेलेबल आ रहा है तो क्या हो गया? अगर नंबर नहीं मिल रहा तो क्या हो गया? सुबह तो मिल गई ना मेरी, बस और क्या चाहिए? अब मुझे जो भी बात करनी होगी ना, मैं बिल्कुल आमने सामने बात करूंगा। अच्छा सुनो, मैं बाहर जा रही हूँ किसी काम से, तुम इधर ही गाड़ी में रहोगे, ठीक है? अनजान से नो जान पहचान। आराम से गाड़ी में बैठे रहना, भूपेंद्र भैया को परेशान नहीं करना है। I'll be back। और चलो। मैं बोर हो जाऊंगा। अच्छा है ना, बोर हो जाओगे? दिमाग को एक चांस तो मिलेगा कुछ नया सोचने का, कुछ नया करने का। चलो ये लो, पकड़ो, खोलो, अच्छे से पढ़ाई करो और नया सोचो, कुछ दिमाग दौड़ाओ अपना। अच्छा भूपेंद्र भैया, आप ना गाड़ी में ही रहिएगा और अलर्ट रहना, ठीक है? मैं जानती हूँ आप बहुत थके हैं, लेकिन आप प्लीज जगह रहना, हाँ? और ऋषि का ध्यान रखना। जी मैडम। वाओ पापा, अमेजिंग। थैंक यू सो मच मुझे इतना सब कुछ सिखाने के लिए। अब तक का लेसन नंबर 420 कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनसे कैसे बात करनी चाहिए। थैंक यू। रेवा, बड़ों के बीच में मत बोलो। बड़े? दादी भी तो आपसे बड़ी है ना, आप उनसे कैसे बात कर रहे हैं?
गीतांजलि, देर हो रही है भाई, नाश्ता लगाओ, दुकान जाना है, गल्ला खोलना है। दादू क्या हुआ? आज दुकान जाना कैंसिल। क्यों? क्योंकि आज आप, मैं, दादी, चाचू, हम सब लोग साथ में बैठ के खाना खाएंगे। खाना? और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ट्रीट। अरे वाह। रेवा, तुमने ये सब खाना क्यों मंगवाया? मैं मैनेज कर लेता ना। चाचू, आप कहाँ से अरेंज करते? आप जहाँ से भी कोशिश करते, मम्मा उन कोशिशों को कैंसिल कर देती, तो मैंने मम्मा को ही कैंसिल कर दिया। लेकिन इस मैटर से वो मुझे इतना पॉकेट मनी देती है, तो उसका कुछ फायदा तो होना ही चाहिए ना। रहने दे रहे हो आप, मेरा मन नहीं है। तो मन बना लीजिए, वरना आपको पता है ना आपके साथ क्या होगा। सुमन चाची लौट आएंगी। अगर उनको पता चल गया ना कि उनके देवर ने खाना नहीं खाया, तो वो मुझे डांटेंगी। वो आएंगे ना मुझे डांटने अखिल चाचू। 5 साल हो गए उन्हें गए हुए। वो हम सबको मिस करती होंगी ना। कभी तो उनका मन करता होगा ना मेरे लिए आलू के पराठे बनाने के लिए। दादी, वो आएंगी ना मेरे पास? नहीं आएगी अब वो बेटा, क्योंकि इस घर ने उसका दिल तोड़ा है। ऐसा तोड़ा है कि कोई रिश्ता ही नहीं बचा। दादी, आप क्या कह रही हो? हाँ बेटा, कोई रिश्ता नहीं बचा सिवाय दर्द, धोखा और आंसुओं के। नहीं आएगी वो। बट दादी, आई रियली मिस सुमन चाची अ लॉट। जानती हूँ बेटा। ऐसा नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा था कि ये बंगला मैं खरीदूंगी, इसकी नीलामी नहीं होगी। आपको 20 लाख ऊपर से दिए थे कि इस बंगले की नीलामी नहीं होगी। मैम, ऊपर से ऑर्डर आया। भगवान से? क्योंकि ऊपर जो है ना, वो मेरे देवर हैं। होने वाले सीएम की भाभी हूँ मैं। और इंदौर में सीएम से ऊपर सिर्फ भगवान होते हैं। याद रखना, जिस दिन तीर्थ मित्तल सीएम की कुर्सी पे बैठेंगे, पूरी सत्ता मेरे हाथों में होगी। देविका मित्तल जिस चीज पे हाथ रखती है, वो उसकी हो जाती है। बाकी सब तो बस फॉर्मेलिटी है। आप प्लीज किसी भी हाल में इस नीलामी को रोकिए। ये घर मेरे घर के साथ है। ये घर मुझे इसीलिए चाहिए क्योंकि उसमें मुझे मेरे पार्टी के लिए ऑफिस खोलना है। समझ गए? इस घर की नीलामी नहीं होगी। अब इस बंगले की नीलामी शुरू करते हैं। बोली शुरू करते हैं 6 करोड़ से। इसकी शक्ल क्या देख रहे हो? जाके नीलामी को रोको जल्दी, अभी। 6 करोड़ 50 लाख। इस कचरा आंटी के पास इतने पैसे कहां से आ गए? तुम्हारा हर इरादा मैं कुचल दूंगी सुमन। तुम्हें एक बार पहले भी खत्म कर दिया था, इस बार भी खत्म कर दूंगी। आज के बाद तुम्हारी सर उठाने की हिम्मत नहीं होगी। आज से, इस पल से मैं अपने युद्ध का ऐलान करती हूँ। अब अपनों की दिए धोखों का हिसाब होगा। अब इस कलयुग की महाभारत होगी। सुमन वापस क्यों आ गई? एक सेकेंड,
क्या सुमन वापस इसलिए आई है ताकि मुझे बर्बाद कर सके? पर इट्स ओके, मेरी सुमन वापस आ गई। ये तो मंदिर वाला छोटा पैकेट है। ये यहाँ क्या कर रहा है? छह करोड़ 50 लाख एक। कचरे को सोने में बदलने की मशीन लगा दी है। हाँ, यहाँ से कचरा डाला और वहाँ से सोना निकला। नीलामी में सिर्फ बोली नहीं लगानी होती, पैसे भी देने पड़ते हैं। 6 करोड़ 50 लाख दो। बोलो, कहाँ से लाओगी पैसे? 6 करोड़ 50 लाख। 7 करोड़। 7 करोड़ 50 लाख। तुम जैसी फटीचर भीख मंगी के पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से? तुम्हारे पास तो 7 रुपए भी नहीं होंगे। जा पाली। 7 करोड़ 50 लाख एक। 7 करोड़ 50 लाख दो। 8 करोड़। 8 करोड़ 50 लाख। 9 करोड़। 9 करोड़ 25 लाख। क्या हुआ? डर गई जो 25 लाख कम कर दी? 9 करोड़ 50 लाख। 10 करोड़। 10 करोड़ एक। 10 करोड़ दो। 10 करोड़ तीन। सोल्ड। 10 करोड़ में घर नीलाम हुआ सुमन इंदौरी को। आप ऐसा नहीं कर सकते। बोली लगा रही थी मैं, कंप्लीट नहीं हुई थी। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? सोल्ड, ये गलत है। आप सॉरी मैडम, आप थोड़े लेट हो गए, नीलामी खत्म हो गई। कांग्रेचुलेशन सुमन जी, घर मुबारक हो। यही छोटा पैकेट तो मुझे फॉलो कर रहा है क्या? अनजान से? नो जान पहचान। सुन छोटा पैकेट, एक इंसान अगर 2 बार मिल जाए ना तो वो अनजान नहीं रहता। तो अब हम क्या है? जाने पहचाने। सड़ू, बात में दम तो है। क्या? मैं सड़ू? बस कौन सड़ू? अभी भी सड़ू। आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ, मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ, बल्कि आज तो एक्स्ट्रा फिट एंड फाइन। आज तो मैं बहुत। अनजान अंकल। अरे लग गई ना चोट। आप बैलेंस से खड़े क्यों नहीं रह पाए? आपको पता है लाइफ में बैलेंस रखना बहुत जरूरी होता है। ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम, हमेशा बैलेंस। चुप, कितना बोलता है ना रे तू। ए छोटा पैकेट, कहीं ऐसा तो नहीं तू किडनैपर हो और तू मुझे किडनैप करने आया हो? सड़ू अंकल, पहले इधर तो मैं आया था, तो किडनैपर तो आप है ना? चल ठीक है, पॉइंट है तेरी बात का। एक काम करते हैं कि ये भूल जाते हैं, आज किसी की किडनैपिंग नहीं होगी, ना मेरी ना तेरी। अंकल क्या? आप कहाँ जा रहे हो? आपको चोट लगी है? मैं आपको मेडिसिन लगाता हूँ। नहीं, बस थोड़ी सी चोट है, जी लेंगे। अंकल, मेरी मम्मा कहती है हमेशा चोट को जल्दी साफ करो, नहीं तो फिर जम्स है ना, पापा फट साफ कर देंगे। मुझे? मैं अभी आया।